तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग मद्य निषेध एसआई में आज का प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। मद्य निषेध एसआई का 16 जुलाई को डेट दे दिया गया है। इसका एग्जाम 16 जुलाई को लिया जाएगा और यह एक पाली में एग्जाम लिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमने बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति जो था वह निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। इसका उत्तर जो है डी सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है स्यादवाद सिद्धांत है। तो स्यादवाद जो सिद्धांत है यह किसका सिद्धांत है? तो स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। इसका आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो कनिष्क के दरबार से संबंधित इनमें से कौन व्यक्ति नहीं था? तो अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये तीनों जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। इसमें से पूछा जा रहा है कौन संबंधित नहीं था? तो पतंजलि जो है यह संबंधित नहीं था। इसका उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में कौन सा युग में गलत दिया गया है? इनमें से गलत युगों को पहचानना है। तो चिश्ती का संबंध दिल्ली और दोआब से है, यह बिल्कुल सही है। सुहरावर्दी का संबंध सिंध से है, ये भी सही है। और फिरदौसी का संबंध बिहार से था, तो ये भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कि गलत युगों को पहचानना है। औलिया का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है, यह गलत दिया गया है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। 5वां नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। बाबर का संबंध जामा मस्जिद से है, हुमायूं का दीन पनाह से है, अकबर का संबंध जहांगीरी महल से है और जहांगीरी का संबंध अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना है। इसका आंसर जो है सभी सामने सामने दिया गया है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 ईस्वी को लड़ा गया था। इसका आंसर जो है सी सही है। 7वां नंबर प्रश्न है रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था। तो रंजीत सिंह के राज में इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है वह सम्मिलित था? तो रंजीत सिंह के राज में श्रीनगर का जो क्षेत्र था यही सम्मिलित था। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। प्रार्थना समाज का संबंध महादेव गोविंद रनादे से है और रामकृष्ण मिशन का जो संबंध है इनका संबंध स्वामी विवेकानंद से है और सत्यशोधक समाज का संबंध ज्योतिबा फूले से है और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ का संबंध सर सैयद अहमद खां से है। इसका उत्तर जो है इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा था? इसमें से पूछा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी, यही इसका परिणाम था। तो इसका आंसर जो है ए सही है। 10वां नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? तो इसकी स्थापना वर्ष 1942 ईस्वी को हुआ था। इसका उत्तर जो है सी सही है। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? इसमें से पूछा जा रहा है कि भूटान के साथ इनमें से किसका सीमा नहीं मिलता है? सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का और पश्चिम बंगाल का, ये तीनों का जो सीमा है वह भूटान के साथ मिलता है। इसमें से पूछा जा रहा है किसका सीमा नहीं मिलता है? तो मेघालय का जो सीमा है यह भूटान के साथ नहीं मिलता है। तो इसका उत्तर बी सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो हिमालय की चोटियां जो है पूरब से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम को बताना है। तो सबसे पहले नामचा बर्मा होगा, इसके बाद कंचनजंगा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट होगा, इसके बाद नंदा देवी होगा। इस प्रकार से इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? तो भारत का कौन सा जो राज्य है वह अधिकतम सीमाओं को छूता है? तो भारत को अधिकतम सीमाओं को छूने वाला जो राज्य है वह राज्य उत्तर प्रदेश है। इसका आंसर जो है डी सही है। निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 15 नंबर प्रश्न है भारत का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो उच्च तीव्रता भूकंपीय मेखला में इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो इसमें से जो नहीं आने वाला जो क्षेत्र है वह कर्नाटक का पठार है।
इसका उत्तर बी सही है। यह जो क्षेत्र है वह भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कावेरी नदी के जल बंटवारे का जो संबंध है यह किन राज्य से संबंधित है? तो इसका विवाद जो है, इसका विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल और पुदुचेरी राज्य से संबंधित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 17 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषीय क्रांति का जो संबंध है इसका संबंध हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी से संबंधित है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सी है? तो गाय की जो अधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वह कौन सा नस्ल है? तो वह जो नस्ल है वह नस्ल साहिवाल है। इसका उत्तर सी सही है। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का जो सर्वाधिक स्रोत है वह स्रोत क्या है? तो सर्वाधिक जो स्रोत है वह स्रोत कोयला है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे मिलान करना है। तो क्या करना है? मिलान करना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान जो है इसका जो संबंध है इसका संबंध नागपुर से है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है इसका संबंध मैसूर से है। केंद्रीय आलू संस्थान जो है इसका संबंध शिमला से है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान जो है इसका संस्थान जो संबंध है राजमुंदरी से है। इसका उत्तर जो है बी सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कि सौरमंडल का भाग इनमें से कौन नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये तीनों जो है सौरमंडल का भाग है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन नहीं है? तो निहारिका जो है यह सौरमंडल का भाग नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित कौन नहीं है। सबसे पहले हम सही सुमेलित को देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच है, यह बिल्कुल सही है। मैगीनॉट रेखा जो है यह फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये भी सही है। हिंडनबर्ग रेखा जो है यह बेल्जियम और जर्मनी के बीच है, ये भी सही है। डुरंड रेखा जो है यह बांग्लादेश और भारत के बीच नहीं है। डुरंड रेखा जो है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, तो यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, यह गलत है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित को सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। अंध महाद्वीप जो है इसका संबंध अफ्रीका से है। और विश्व का जो छत है इसका संबंध पामीर से है। हजार झीलों का जो देश है इसका संबंध फिनलैंड से है। और मोतियों का द्वीप जो है इसका संबंध बहरीन से है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी सही है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो पूछा जा रहा है कि किस देश में सर्वाधिक जो है वह द्वीप पाया जाता है। तो सर्वाधिक जो द्वीप है वह किस देश में पाया जाता है? तो यह इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्वाचन परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि जो चुना जाएगा वह कितने जनसंख्या के अनुपात में चुना जाएगा? तो एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति प्रतिनिधियों के अनुपात में चुना जाएगा। तो इसका उत्तर बी सही है। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है यह कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया गया है। इसका उत्तर बी सही है। और उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह प्रस्ताव प्रस्तुत कहाँ किया जा सकता है? तो यह राज्यसभा में किया जा सकता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 28 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो आरक्षित स्थानों की जो संख्या है वह कितना है? वह संख्या 84 है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है वह किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो वह राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं। इसका आंसर जो है डी सही है। 30 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो अभियोग चलाने का जो प्रावधान नहीं है वह किसके विरुद्ध है? तो राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। इसका आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है वह कौन सा रीट है? तो वह जो रीट है वह रीट प्रतिषेध है। इसे प्रोहिबिशन भी कहा जाता है। इसका उत्तर सी सही है।
निम्न में किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी? तो लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना किस राज्य में किया गया है? तो लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना जो किया गया है यह महाराष्ट्र में किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इनमें से कौन एक दल जो है वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल इनमें से कौन नहीं है? तो तेलुगु देशम जो है यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो इसका आंसर सी सही है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिया है। तो उसने पूर्ण कर लिया है कितना वर्ष? तो उसका उम्र 21 वर्ष की आयु हो जाना चाहिए, तभी वह पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। तो इसका उत्तर सी सही है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? तो अगस्त 1887 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो अगस्त 1887 ईस्वी में यह बेंगलुरु में हुआ था। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी ड्रग गिद्धों की समाविष्ट में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो गिद्धों की समाविष्ट में ह्रास के लिए जो उत्तरदायी है वह कौन सा है? तो डिक्लोफिनेक सोडियम, यह जो है गिद्धों के समाविष्ट में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो कंप्यूटर का आईसी चिप जो बना होता है यह किसका बना होता है? तो यह जो चिप बना होता है यह सिलिकॉन का बना होता है। इसका उत्तर सी सही है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह कौन सा द्वीप है? तो सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होता है? तो केवल संघीय सरकार के लिए इनमें से कौन होता है? तो संघीय सरकार के लिए सीमा शुल्क और निगम कर, ये दोनों जो है संघीय सरकार के लिए होता है। इसका उत्तर सी सही है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य विदेशी व्यापार का नियमन, यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इसका उत्तर बी सही है। 41 नंबर प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो है 10% हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और 42 नंबर मैथ है, इसका जो आंसर है बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। और 43 नंबर है, इसका जो आंसर है इसका भी आंसर बी हो जाएगा। और 44 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर ए सही है। और 45 नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर है इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो लकवा जो है यह किस विटामिन के कारण होता है? तो लकवा जो होता है यह विटामिन के की कमी के कारण होता है। इसका उत्तर डी सही है। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला है? तो सौर मंडल में सबसे अधिक जो चमकीला ग्रह है वह कौन सा ग्रह है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। इसका उत्तर ए सही है। और सबसे छोटा जो ग्रह है वह बुध ग्रह है। तो इसका आंसर जो है ए सही है। 48 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो लसिका कोशिका जो बनती है वह मानव शरीर के किस अंग में बनती है? तो वह अंग जो है दीर्घ अस्थि है, इसी में लसिका कोशिका बनती है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था यह वर्ष 1930 ईस्वी को दिया गया था। इसका आंसर जो है बी सही है। 50 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का कारण जो है यह कारण गुरुत्वाकर्षण का कारण है। तो इसका उत्तर ए सही है। अदिश एक परमात्रा है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? तो जिसमें परिमाण होता है लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? तो अदिश में दिशा नहीं होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 52 नंबर प्रश्न है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो है क्या होता है? तो इसका प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसका उत्तर बी सही है। 53 नंबर प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक जो अवस्थित है या कहाँ अवस्थित है? तो यह हैदराबाद में अवस्थित है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो कांच का पीला रंग जो है किस पदार्थ के कारण होता है? तो कांच का पीला रंग यह फेरिक लवण के कारण होता है। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न को देखेंगे,
जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रिप्टोगेम्स बोला जाता है, क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो किस यंत्र का काम जो है डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो डायनेमो के कार्य का उल्टा जो होता है वह किसका होता है? तो मोटर का होता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वह कौन सा तत्व है? तो वह जो तत्व है ऑक्सीजन है। इसका आंसर डी सही है। 58 नंबर प्रश्न है, आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? तो आवर्त के नियम का जो खोज है किसके द्वारा किया गया था? तो आवर्त के नियम का खोज मेंडलीव के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी सही है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यह जो प्रारंभ किया गया है यह प्रारंभ तारापुर में किया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, डैश रोग पानी के माध्यम से होता है। तो कौन सा जो रोग है वह पानी के माध्यम से होता है? तो पानी के माध्यम से होने वाला जो रोग है वह रोग टाइफाइड है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? तो जब कोई जहाज नदी से सागर में जब घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। 62 नंबर प्रश्न है, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो इसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शरीर कार्य के पश्चात मांसपेशियां में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो मांसपेशियां में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि लैक्टिक एसिड का संचय है। लैक्टिक एसिड के संचय होने के कारण होता है। इसका उत्तर डी सही है। 64 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। इसे मिलान करेंगे। सीएनजी जो है इसका संबंध, सीएनजी का संबंध जो है मीथेन इथेन से है, और एलपीजी का संबंध जो है इसका संबंध ब्यूटेन प्रोपेन से है, और कोल गैस का जो संबंध है इसका संबंध हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड से है, और वाटर जल गैस का जो संबंध है इसका संबंध कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो है इसका उत्तर सी सही है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपमार्जक क्या है? पूछा जा रहा है कि अपमार्जक क्या है। तो अपमार्जक जो है यह एक प्रकार का शोधन अभिकर्ता है। इसका आंसर जो है डी सही है। 66 नंबर प्रश्न है, किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी की आपूर्ति के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो समझौता पर जो हस्ताक्षर किया गया है वह किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह रूस के द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी सही है। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी भारतीय आईटी कंपनी 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बैग लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो बैग लाइफ साइंस का अधिग्रहण जो करेगी वह कौन सी कंपनी करेगी? तो यह कंपनी इन्फोसिस करेगी। इसका उत्तर बी सही है। ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्य वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसे जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य जो है वह कौन सा राज्य है? तो पहला भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 69 नंबर प्रश्न है, गुजरात में होने वाला 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में लोगों में कौन सा जानवर शामिल था? इसका लोगों में कौन सा जानवर शामिल था? इसका लोगों में जो शामिल जानवर था वह जानवर शेर था। इसका आंसर बी सही है। 70 नंबर प्रश्न है, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को निम्न में से किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई थी? तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जो है इसका कहाँ से हरी झंडी दिखाया गया था? तो इसे सबसे पहले जो हरी झंडी दिखाया गया था सफदर सफदर जंग रेलवे स्टेशन से दिखाया गया था। इसका उत्तर बी सही है। 71 नंबर प्रश्न है, जवार पर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? तो जवार पर उत्कृष्टता जो केंद्र है यह कहाँ स्थित है? तो यह केंद्र IAR नई दिल्ली में स्थित है। IAR नई दिल्ली में स्थित है। इसका उत्तर डी सही है। 72 नंबर प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और नए एमडी और नए सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आशीष चौहान को नामित किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। ये सब करेंट का प्रश्न है। 73 नंबर प्रश्न है,
द क्रॉप्स विलेज स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो द क्रॉप्स विलेज स्कीम जो है यह किस केंद्रीय मंत्रालय का एक पहल है? तो यह पहल केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय का है। इसका उत्तर ए सही है। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो यहाँ के नया राजा प्रिंस चार्ल्स तृतीय बने हैं। इसका आंसर ए सही है। 75 नंबर प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत के यह गुजरात में किया जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? इनमें से सही सुमेलित जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यह बिल्कुल सही है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1984, ये भी सही है। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, ये भी सही है। राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण 1997, यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है यह एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है। इसका उत्तर डी सही है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है यह किस महीना में मनाया जाता है? तो यह सितंबर महीना में मनाया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। 79 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत सरकार ने जैव विविधता पर किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर जो किया गया है यह हस्ताक्षर नेपाल के साथ किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, 2022 में रक्षा अनुसंधान किसका विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में समीर बी कामत को किया गया है। इसका आंसर जो है बी सही है। 81 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में कौन सा देश आया है? तो इसके चपेट में फिलीपींस आया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, कैरोलिन वटोर्जी मोर्टन मेंडल के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते हैं। तो इसका आंसर जो है ए सही है। इसमें 3 व्यक्ति हैं, कैरोलिन वटोर्जी, मोर्टन मोल्डेन और कैबरी शार्पलेस हैं। ये तीनों संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को जीते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक जो बना है वह कौन सा देश बना है? तो वह जो देश बना है वह देश भारत बना है। इसका आंसर जो है डी सही है। 84 नंबर प्रश्न है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो एंटी डस्ट अभियान जो शुरू किया गया है यह किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो यह दिल्ली राज्य के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन जो मिला है वह किसे दिया गया है? तो यह एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड को दिया गया है। एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड को दिया गया। तो इसका आंसर जो है डी सही है। 86 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा नया रक्षा सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। अरमाने गिरधर को नामित किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फिजी देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ के नए प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका बने हैं। इसका आंसर बी सही है। 88 नंबर प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो एक तारे का जो नामकरण किया गया है या किसके नाम पे किया गया है? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। 89 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? तो नेपाल के पीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? तो नेपाल के नए पीएम पुष्प कमल दहाल प्रचंड बने हैं। इसका उत्तर जो है सी सही है। कौन सा देश भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है? तो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की जो आपूर्ति करता है इसका आपूर्ति रूस के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर सी सही है। 91 नंबर प्रश्न है, वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो वीर बाल दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर बी सही है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसने शपथ लिया है? तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो अनिल कुमार चौधरी को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? अनिल कुमार लोहाटी को बनाया गया है। इसका आंसर डी सही है। 93 नंबर प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था 29 जून 1968 को लगा था। इसका आंसर ए सही है। भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो भीम बांध अभ्यारण्य जो है यह किस जिले में स्थित है? तो यह जो स्थित है यह मुंगेर में स्थित है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 95 नंबर प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जो पुरस्कार है यह बिहार सरकार के किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है यह पुरस्कार क्षेत्रीय कहानी लेखन में दिया जाता है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में किस साहित्य को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ जो पुरस्कार दिया गया है किसे दिया गया है? तो यह जो पुरस्कार दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया है। इसका आंसर जो है बी सही है। 97 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो सबसे पुराना जो है वह मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज पटना है। इसका आंसर बी सही है। 98 नंबर प्रश्न है, देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो देश का सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन जो किया गया है किस जिला में किया गया है? तो यह गया के बिशुनपत में किया गया है। गया जिला के बिशुनपत में किया गया है। तो इसका आंसर जो है बी सही है। 99 नंबर प्रश्न है, आचार्य सोमदेव का निधन हो गया, वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो आचार्य सोमदेव का निधन हो गया वह किस भाषा के साहित्यकार थे? तो यह जो थे मैथिली के साहित्यकार थे। इसका आंसर ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बन गया है? तो 100% डिजिटल वाला बैंकिंग जिला कौन बना है? तो वह जिला जो है जहानाबाद बना है। इसका आंसर बी सही है। तो कैसा लग रहा है वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।